हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर ये समय दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। पवित्र आत्मा हमें चलाने वाले आप हैं। हमारे शरीर प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए, आपके मस्सा के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। होने दीजिए आपके नाम का जय जयकार। हर एक बंधन, हर एक रुकावटें नासरी यस्सु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। सुनने वाले, देखने वाले, हर एक जो सुन रहे देख रहे, हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो, आपकी आशीष हो। प्रभु जी आज आपका कलाम, आपका वचन हर एक के जहन में आज कार्य करना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे। हर एक दिल के ज़मीन को पाक रूह आप गिला कर दीजिए, ताकि आपका कलाम हर एक के दिल में समा जाए और वहाँ पे एक आत्मा की फसल आए, रूहानी फसल आए, ताकि हमारी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करें। इसी वक्त छू लेना हर एक को, इसी वक्त छू लेना। ओ रब हालेलुया, इसी वक्त छू लेना प्रभु। इसी वक्त आपका मस्सा उतरने दीजिए। हर एक के रूह को छू लीजिए, हर एक के आत्मा को छू लीजिए, इसी वक्त छू लीजिए। हालेलुया। प्रभु छू लीजिए, इसी वक्त छू लीजिए। हम दुआ कर रहे सब मिलकर। हर एक बीमारी यस्सु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। हर एक के बदन में, हर एक के रूह में चंगाई आ जाए, इसी वक्त आ जाए। पाके रूह आज आपका मस्सा उतरने दीजिए, उंडेल दीजिए, हर एक के ऊपर उंडेल दीजिए, इसी वक्त उंडेल दीजिए। हर एक जाने जो सोई है जिंदा हो जाए, यस्सु के नाम, यस्सु के नाम में जिंदा हो जाए। धन्यवाद देता हूं आपकी महिमा कर, जो भी हो खुदावंद आपकी महिमा। आगे का समय आपके हाथ में हम सौंपते हैं, आप हमें चले। यस्सु के नाम से दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक इसकी। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज इस समय के लिए, इस वक्त के लिए प्रभु महान है। और प्रभु ने जो हमें ज़िंदगी दी है, वो उसके महिमा के लिए है, उसके प्रस्तिश के लिए है। आज हम फिर एक बार कलाम को देखेंगे। गई बार मैंने जो जागृति के विषय में बातें बताई थी, रिवाइवल, तो उसका चित्रण हमने यहेजकेल नबी की किताब इसके 37 अध्याय में देखा कि वो हड्डियों की तरह ही थी और
भजन संहिता 85:6 में हम आज कलाम को देखते हैं। ज़बूर 85:6, साम 85:6। भजन संहिता 85 का 6 पद हम देखते हैं। ज़बूर 85 का 6 कलाम। यहाँ पे कलाम क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? क्या तू हमको फिर जिंदा न करेगा ताकि लोग तुझ में शादमान हो? और यहाँ पे बहुत ज़रूरी वचन है कि जागृति के लिए, मैंने पहले कहा था, गए सप्ताह कहा था, जागृति की आवश्यकता किसको होती है? जो जिंदा तो है लेकिन है नहीं, जिनको हम जिंदा लाश कहते हैं, कोमा में है, सिर्फ सांसें चल रही है, वो भी कृत्रिम तरीके से। गैस वगैरह लगाया है, ऑक्सीजन लगाया है, और उसके दम पर वो सोया है। ना हलचल है, ना दिमाग में कुछ है। ऐसा ही एक मसीह व्यक्ति के जीवन में आता है, तब उसको जागृति की यानी रिवाइवल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो जागृति को हमने देखा लूका 15 अध्याय में जागृति क्या है। आज देखेंगे जागृति के तरीके। द वेज ऑफ रिवाइवल मीन्स द वेज ऑफ अवेकनिंग। एक जो सोया हुआ इंसान है उसको जागृत करना, और उसके तरीके अलग अलग है। इसके लिए हमने ये वचन पढ़ा अच्छे, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा? हाँ, वही जिलाएगा। तो तरीका जो है हमें जागृत करने का परमेश्वर का, आज उसको हम देखेंगे कि हमें जागृत करने का तरीका क्या है। सबसे पहला जागृत करने के तरीके में आ जाता है परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड। देखिए दूसरा इतिहास 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा तवारीख इसके 20 बाब का 13 और 14 कलाम, 13 और 14 पद हम देखते हैं। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहज़ियल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतनिया के पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। क्यों? इन जमात को जिंदा करने के लिए। और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। तब जमात के बीच यहज़ियल बिन जकरिया बिन यय्यल बिन मतनिया एक लावी पर, जो बनी आसाप में था, खुदावंद की रूह नाजिल हुई। उसके अंदर यहोवा का आत्मा समा गया। सबसे पहला काम पवित्र आत्मा करता है, परमेश्वर का आत्मा करता है। जब जागृति की आवश्यकता होती है, जब हम आपे में आ जाते हैं, तब पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है।
क्योंकि वहाँ पर आत्मा की ज़रूरत होती है और इसके लिए वहाँ पर यहज़ियल नामक जो एक लावी था उसके ऊपर यहोवा का आत्मा नाजिल हुआ, ताकि जो पूरे यहूदा के लोग वो जमात वहाँ पर थे उनको या उनके जीवन में क्या ला सके, जागृति ला सके। जब कलीसिया में जागृति आती है, उसको लाना पड़ता है प्रभु को, तब याजक के ऊपर जागृति का आत्मा आ जाता है। रिवाइवल जो है, जागृति जो है, नए लोगों के लिए नहीं है। जागृति कलीसिया के जो विश्वासी है लेकिन क्या कर रहे हैं, सोए हैं, उनके लिए होती है। यानी आत्मिक जीवन में वो क्या है, मुर्दा है। उसके लिए याजक के ऊपर, भविष्यवक्ता के ऊपर आत्मा परमेश्वर का नाजिल होता है, उतर कर आता है और उसके द्वारा उन लोगों में दम फूंकने का काम शुरू हो जाता है। और इसके लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है परमेश्वर का आत्मा। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम जब देखते हैं कि बहुत सारे कलीसिया में उत्साह मनाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, क्या लेकिन वहाँ पर खुदा की रूह है, वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता। परमेश्वर की आत्मा क्या वहाँ पर कार्यरत है? लोग मगन ज़रूर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो माहौल बंद हो जाता है, वो फिर से मुर्दा जीवन में आ जाते हैं। और उसके लिए यहाँ पर उनको जब जागरूक करना है तो सबसे पहले परमेश्वर के आत्मा की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ये पहला तरीका। दूसरा, परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर से क्या करना, प्रार्थना करना, दुआ करना। जो हमने भजन 85:6 में अभी हमने क्या किया था, पढ़ा था, क्या तू हमें फिर से जिलाएगा नहीं, जिंदा नहीं करेगा? दुआ करना। हर एक कलीसिया में प्रार्थना का जीवन तैयार हो जाए, ताकि वहां पर क्या हो जाए, रिवाइवल आ जाए। और ऐसे ही एक कलीसिया में एक पासवान, एक याजक क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि कलीसिया में क्या आ जाए, जागृति आ जाए, बेदारी आ जाए, रिवाइवल आ जाए। रोज़ाना सब कलीसिया ख़त्म हो जाती थी इतवार के दिन, और बाकी के दिन भी वो पासबान जो थे, खुदा के खादिम जो थे, वो हैकल में जाते थे, मंदिर में जाते थे, घुटनों के बल जाते थे, दुआ करते थे, और आखिरी में एक ही शब्द कहते थे, प्रभु उतर कर आ। जागृति का मतलब ये होता है कि प्रभु उतर के आना। एक ही शब्द, प्रभु उतर के आना। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने? एक ही प्रार्थना, प्रभु उतर के, प्रभु उतर के। और एक दिन प्रचार के वक्त प्रभु की सामर्थ्य वहां पर उतर के आई। लोग रोने लगे, पश्चाताप करने लगे। और जब यह हुआ सब कुछ, तो उसके बाद में एक व्यक्ति ने पूछा, उनकी जब गवाही सुनी, पास्टर जी 5 साल, इतनी बड़ी कीमत?
तो उसने कहा इट्स वर्थ इट, उसकी यही कीमत है 5 साल। रोजाना प्रार्थना, रोजाना प्रार्थना, रोजाना प्रार्थना। जब हम प्रेरितों के वक्त के उस समय में चले जाते हैं, उस वक्त में चले जाते हैं, तो अगर आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत है। वो रोज़ाना अमाल में अगर पढ़ेंगे तो वो रोज़ाना इकट्ठे होते थे। क्या? रोज़ाना। और घर घर रोटी तोड़ते थे। जब बेदारी आ जाती है तो महीने में एक बार रोटी तोड़ी नहीं जाती, हर रोज़ रोटी तोड़ी जाती। अभी हर रोज़ तो हम इकट्ठा नहीं होते हैं, हर सप्ताह रोटी तोड़ी जाती, प्रभु भोज लिया जाता। लेकिन हम महीने में एक बार क्यों, तो महीना भर हम मरे हुए रहते, मुर्दे रहते और सिर्फ खाने के लिए जिंदा होते। प्रभु भोज, हाँ प्रभु भोज है, हाँ हालेलुया, प्रभु प्रार्थना करते, ये करते, उपवास करते। यही रोजाना क्यों नहीं होता है? प्रार्थना रोजाना क्यों नहीं होती? ठीक है, हर एक को काम रहता है, लेकिन जो लोग हैं कभी कभी आजू बाजू में रहते हैं तो 2 परिवार साथ में मिलकर रोजाना बैठ सकते, रोजाना बैठ सकते। जो नज़दीक है रोज़ाना आ सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, कभी इसके घर कभी उसके घर, रोज़ाना। क्योंकि जागृति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना अवश्य है, ये ज़रूरी, ये तरीका है। सिर्फ अपने कलीसिया में नहीं, पूरी दुनिया की कलीसिया में क्या आए? बेदारी आए, जागृति आए, मुर्दापन निकल जाए। उसके बाद तीसरी बात है पश्चाताप, रिपेंटेंस। यूएल की किताब, इसके 2 अध्याय 12 पद, जोएल चैप्टर 2, योएल इसका 2 अध्याय, यूएल नबी की किताब, इसके 2 बाब। दूसरा अध्याय का हम 12 और 14 वचन पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यहोवानी है, अभी भी सुनो, उपाय के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। 14 पद, क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिस पर से तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। लेकिन खुदावंद फरमाते हैं, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रखकर और गिरिया और जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। कौन जानता है कि वो बाज आ रहे और बरकत बाकी छोड़े जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तपावन हो। न जाने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बात कही है 14 पद में। क्या जाने वह फिरकर पछताए, कि चलो ये रोते हुए आया है, पछताया हुआ आया है, तो तुम्हारे लिए कुछ करे। क्योंकि वो कहता है उसके पास कैसे आओ। तो भी यहोवा की यहोवानी, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोजे रखते, रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। पश्चाताप ये बहुत ज़रूरी है, पछतावा नहीं, पश्चाताप ज़रूरी होता है। रोते फिरते हुए, बिलक बिलक कर रोए, पीटते हुए अपनी छाती को मेरे पास आओ। हाँ,
हमने क्या किया है खुदावन? गुनाह किया है, पाप किया है। दो व्यक्ति थे, ज़कातदार थे, चुंगी लेने वाले, एक चुंगी लेने वाला और एक याजक था, खादिम था। दोनों हैकल में आए, मंदिर में आए, दोनों दुआ करने लगे। जो खादिम था, जो याजक था, कहने लगा, प्रभु मैं उपवास रखता हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ, मैं हैकल में हर आता है, मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ। और ये चुंगी लेने वाला आसमान की तरफ नज़र भी उठा नहीं सका और उसने दुआ की, प्रभु मुझ पर दया कर, हैव अ मर्सी अपॉन मी, मुझ पर क्या कर? दया कर, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। हम यह ना बताए प्रभु को मैं कितना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, मैं कितना 10वां भाग देता हूँ, मैं कितना लोगों के पास जाता हूँ, मैं हर इतवार को कलीसिया जाता हूँ, मैं उपवास करता हूँ। यह मत बताओ, एक ही बात बताओ, मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया कर। पश्चाताप, ना जाने वो पछता है, ना जाने। दाऊद कहता है, टूटा मन वो कभी ठुकराता नहीं है। वी आर ब्रोकन हार्टेड। हमारा टूटा मन चाहिए, पश्चातापी मन चाहिए। तब समझ लेना बेदारी आएगी। इसके लिए मैंने कहानी बताई वो पासबान की। वो प्रार्थना करता रहा और एक दिन जब प्रभु का आत्मा आया, प्रभु की उपस्थिति हुई, सब लोग रोने लगे, पश्चाताप करने लगे, छाती पीटने लगे और कहने लगे, हाँ हमने पाप किया है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी। हम कितने धर्मी हैं छोड़ दो, हमारी धार्मिकता मैले चितड़ों के समान है, इसे बाइबल कहती है। Our righteousness is like a filthy cloth। एक मैले चितड़े के समान। हमें धोने वाला सिर्फ खुदावन खुदा है। यीशु मसीह का लो धोकर हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम पश्चाताप करें। उसके बाद चौथा है परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम, द वर्ड ऑफ गॉड। देखिए दूसरा इतिहास, दूसरा तवारीख, इसका 34 अध्याय, 34 बाब, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 34। दूसरा इतिहास 34 अध्याय 19 और 33 पद। दूसरा तवारीख 34 बाब का 19 और 33 कलाम। देखिए 19 और 33 पद हम देखते हैं। 19 and 33 वर्स। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। 33, योशिया ने इज़राइल के सब देशों में से सब घिनौने वस्तुओं को दूर करके जितने इज़राइल में मिले इन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा बेदारी आती है। थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम सच्चाई का कलाम सुनते हैं, जब सच्चाई का वचन सुनते हैं, जब वचन हमारे अंदर क्या करता है? काम करता है।
वचन हमें बताता है कि हम कौन है, हमारी ज़िंदगी क्या है। देखिए, और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने तौरत की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े, और योशिय्याह ने बनी इज़राइल के सब इलाकों में से सब मकरूहात को दफ़ा किया, और जितने इज़राइल में मिले उन सबों से इबादत यानी खुदा, उनके खुदा की इबादत कराई, और वो उसके जीते जी खुदावन अपने बाप दादा के खुदा की पैरवी से न हटे। आज हमारे जीवन में ज़रूरी है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बेदारी रहता है, परमेश्वर का वचन सच्चाई से जब प्रचार होता है, जब वचन अपने जीवन की सच्चाई बताता है, हमारा जीवन बताता है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है, परमेश्वर का वचन जो है, वो हमारी ज़िंदगी का आईना है। वो हमारी असली सूरत बताता है कि हम क्या है, इंसान असलियत में क्या है।